जय श्री राम। नमस्कार। आप देख रहे हैं इस वक्त हम गनौत चलाई एरिया में हैं, वार्ड नंबर 7 में हैं और मेरे साथ में है सुरम सिंह जी। अब इस वक्त हम इनके मकान में हैं और आप देख रहे हैं कि इनकी जो मकान की हालत है, पिछली जो 2 महीने पहले यहाँ पे बारिशें हुई थी जिला रामबन के अंदर और जिला डोडा के अंदर, बारिश ने जो कहर बरपाया था उसमें जो इन लोगों का नुकसान हुआ है, तो आज वही दिखाने के लिए 2 महीने बीत गए हैं लेकिन अभी तक इनको इंसाफ नहीं मिला है, इनकी कोई सहायता नहीं हुई है। तो वही दिखाने के लिए आज जो है हम इन सुरम सिंह जी के घर में आए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैमरामैन से कहेंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ पे मकान के ऊपर जो है दरारें पड़ी हुई है, ये पूरे तरीके से इस मकान जो है पूरा जो है अलग से जो है बिखर गया है, अलग से हो गया है। और जो बारिशें हुई थी पिछले 2 महीने पहले, आप देखते हैं कि रामबन में भी काफी जगह पे बादल फटे थे, इसी तरीके से इस एरिया में भी बारिश ने जो कहर बरपाया था और उसी में जो ये लोगों का नुकसान हुआ। आप देख रहे हैं कि ये दीवार है और दीवार के साथ में जो लेंटर पड़ा हुआ है, इसका पूरा जो है एक दूसरे से कितना अलग हो गए हैं। ये पूरा जो है लेंटर जो निकल के अलग हो गया। और ये देखो, ये खिड़की है, विंडो है इनका, और इस खिड़की विंडो का जो पूरा जो बेड है वो सारा निकल रहा है बाहर। और आप देखें, कैमरामैन से कहेंगे कि आगे चलते रहिए। और ये दरवाजा है, यहाँ पे दरवाजे के पास में भी पूरा जो है दरारें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे भी आगे चलेंगे, ये पूरा क्रैक हो गया, सामने दिखता है कि क्रैक हो गया है। आगे कैमरामैन से कहेंगे कि फिर थोड़ा सा और आगे, ये दूसरा जो विंडो है, ये दूसरा विंडो है, विंडो के साथ में जो नीचे इसका बेड होता है, इसके पूरी तरीके से दीवारें जो है क्रैक हो गई हैं और इनमें क्रैक पड़ गए हैं। ये रहा दूसरे विंडो की दूसरी साइड, जहाँ पे भी क्रैक पड़े हुए हैं। और ये जो लेंटर है, आप देखेंगे चारों तरफ से हम दिखा रहे हैं आपको कि ये लेंटर जो है पूरी तरह से निकल गया है, अलग अलग हो गया। दीवार और लेंटर ने एक दूसरे का जो साथ जो है छोड़ दिया है। इसी के साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे ये देखो पूरा चारों तरफ से, और ये जो एक पिलर होता है जो हमारे यहाँ देसी पिलर जो है, इसका जो नीचे बेड है ये बैठ गया नीचे। और ये कभी भी हादसे को न्योता दे रहे हैं, ये कभी भी मकान जो है बैठ सकता है। ये किस तरीके से मकान टूट रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मकान टूट रहा है। तो इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे आए थे। कैमरामैन जी से कहेंगे कि यहाँ पे आइए। ये चारों तरफ से ये दीवार, जो बेड का जो लेंटर है, फर्श है, फर्श और दीवारों ने अपना जो एक दूसरे से साथ छोड़ दिया है। तो यहाँ पे अब पूरा मकान जो है क्रैक हो गया है। ये दूसरा पिलर है, जिस पिलर में भी आप देखेंगे दरारें आ गई हैं। और इस तरीके से इस वक्त इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो परिवार है, हम इन्हीं से बात करना चाहेंगे कि क्या मसला है, क्या हुआ है। तो हाँ जी, सुरम सिंह जी, आप बताइए कि यहाँ पे जो ये जो मकान गिरा है, इसके बारे में आपने एडमिनिस्ट्रेशन में कोई इतला दी है? सर, जब मेरा मकान ये डैमेज हुआ बारिशों में, तो जब ये मकान डैमेज हुआ तो मैं गया तहसीलदार साहब के पास, उन्होंने दिया पटवारी के लिए। पटवारी ने बोला कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, लंबरदार चौकीदार की तस्दीक नहीं होगी, तब तक हम वर्ड नहीं करते। तो सर, मैं अपने जो हमारे चौकीदार साहब थे, लंबरदार जी थे, उन्होंने लिखत दी थी कि हाँ जी, उन्होंने मौका किया कि ये इसकी डैमेज हुई है। उन्होंने लिखा तहसीलदार साहब के लिए। जब पटवारी बोलने लगा कि एफआईआर मुझे चाहिए पुलिस की, तो यहाँ से मैं काशीगढ़ गया, काशीगढ़ से डोडा गया, डोडा से एफआईआर जो रिपोर्ट मिलती है वहां से कापी, वो भी मैंने तहसीलदार साहब को दे दी। अभी आज से 2 या 3 महीने हो गए, यहाँ मौके पर कोई भी हमारी मतलब सहायता करने के लिए नहीं आए। पटवारी को मैं बोलता रहा, पटवारी बोलता कि तहसीलदार मुझे भेजेगा तो मैं आऊंगा, और तहसीलदार के पास मैं जाता हूँ, वो बोलता पटवारी का काम। तो सर, इतना अर्सा हो गया, अभी तक कोई मतलब यहाँ आने की कोई कोशिश उन्होंने नहीं रखी। तो हम ये बोलते हैं कि बताओ हम किसका सहारा रहें, जिससे हमें ये खुद यहाँ देखो, जैसे उनको भी मैंने बोला मौका, आप भी मौके पे आए हो, आप यहाँ से मैं सामान निकाल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि किसके थ्रू मतलब हमें हेल्प मिले, क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं। जी, आप सुन रहे थे सुरम सिंह जी, जो यहाँ के निवासी इस घर में रहते हैं, और इनका जो कहना है कि हमारी जो जान है
वो खतरे की घंटी उन पे लटक रही है। आपको देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले भी यहाँ पे बहुत जोर की बारिश हुई, उसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ है। वो भी हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अगले कल से हम उस पर भी काम करेंगे, लोगों की भी बातें सुनेंगे। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि 2 महीने पहले अगर इनका मकान जो है एक क्रैक हुआ है, इन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज कर दी है, FIR भी कटवा दी, तहसीलदार से भी, तहसीलदार को मार्क करवा दिए एप्लीकेशन। और तहसीलदार जो बोल रहा है कि पटवारी मौका करेगा, मुझे रिपोर्ट देगा तो मैं आगे कार्रवाई करूंगा। और जब पटवारी को बोला जाता है तो 2 महीने से इनको बार बार यही बोला जाता है कि भाई जब मुझे तहसीलदार ऑर्डर देगा तो तब मैं इलाके में जाके मौका करूंगा। अब मैं ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये पूछना चाहता हूं, DC रामबन से ये पूछना चाहता हूं, DC डोडा से ये पूछना चाहता हूं, DC डोडा पड़ता ना नहीं, हमारा रामबन, तो DC रामबन से हम ये पूछना चाहते हैं कि DC साहब आप बताइए कि पटवारी साहब को ऑर्डर कराने के लिए हमें कौन से डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा, और ये कौन सी धारा के तहत, कौन से तरीके के तहत, कौन सी एप्लीकेशन, किस तरीके की एप्लीकेशन बना के, और कौन से फार्मूले से अगर एक तहसीलदार जो है ऑर्डर जो है पटवारी को करेगा, और ये मौका होगा, मौके के बाद ये आदमी चैन की नींद सो सकेंगे, ताकि इनको कुछ मुआवजा मिलेगा। गरीब आदमी है और इनको थोड़ा पैसा मिले, कंपनसेशन मिले, और इनका जो है दोबारा से इस घर को ये तोड़ के बनाए। और इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जब बारिश होती है तो ये साथ में नाला है, और ये बिल्कुल डर के अपने घर से बाहर निकल के, इनका कहना कि हम घर से बाहर निकल के, जब बारिश होती है तो हम घर से बाहर निकल जाते हैं। तो मेरी जिला इंतजामिया से ये एक रिक्वेस्ट है कि आप इस पे संज्ञान लीजिए, और तहसीलदार साहब से हम एक अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि तहसीलदार साहब आज ऑर्डर पास कीजिए, पटवारी साहब को मौका देखिए कि वहां पे जाके कि वाकया में उसका मकान जो है, इनका मकान डैमेज हुआ या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो आपने कौन से घर से पैसे देने हैं, आप लिखिए। अब उसके बाद जो है अगर सरकार इनको या एडमिनिस्ट्रेशन इनको पैसा देती है, मुआवजा देती है तो ठीक है, नहीं देती तो बहुत से रास्ते हैं। तो इसीलिए हमारी अपील है कि यहाँ पे पटवारी और तहसीलदार आके मौका करें, और इनको जो है तहफ़्फ़ुज़ बख्शा जाए, इनकी जो हेल्प की जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, या फिर इनकी किसी तरीके से यहाँ से लेके कोई टेंट ही प्रोवाइड कराया जाए, ताकि ये यहाँ से सुरक्षित किसी जगह पे रह सकें। जय श्री राम, जय हिंद।